हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल बी टॉक्स पर। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बाटा इंडिया लिमिटेड को। ये बिलोंग करता है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर को। कल हमने इसी सेक्टर से डिस्कस किया था रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड को। ये दोनों ही कंपनीज फुटवेयर सेक्टर को बिलोंग करती हैं दोस्तों, और बाटा इंडिया लिमिटेड इस सेक्टर का मार्केट लीडर माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बाटा इंडिया लिमिटेड के फंडामेंटल्स कैसे हैं, इसके फाइनेंशियल्स कैसे नज़र आते हैं। हम जानेंगे कि इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स कैसे नज़र आते हैं और बाटा इंडिया सेंसेक्स के साथ हिस्टोरिकली आखिर परफॉर्मेंस कैसा दिया है। हम जानेंगे कि इस स्टॉक ने CAGR रिटर्न्स अपने हिस्टोरिकली कैसे दिए हैं। हम जानेंगे कि इनके सपोर्ट लेवल्स क्या होने चाहिए, और आखिर में हम जानेंगे कि रिलैक्सो के कंपेयर में बाटा इंडिया के साथ हमें बेट लेना चाहिए या नहीं। दोस्तों, अगर आपने कल का वीडियो में रिलैक्सो फुटवेयर का एनालिसिस मिस कर दिया हो तो आई बटन में क्लिक करिए, वहां से आपको रिलैक्सो फुटवेयर का स्टॉक एनालिसिस मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, अगर इसके मार्केट कैप पे नज़र डालें तो ये है 16,790 करोड़ का, जो कि बाटा इंडिया को एक मिड कैप कंपनी बनाती है। अगर हम इनके मार्केट प्राइस पे नज़र डालें तो ये निकल के आता है 1306 का। इनका 52 वीक लो जो इन्होंने बनाया था वो बनाया था 1000 का। इनका 52 वीक हाई है 1897 का। अगर हम बुक वैल्यू में नज़र डालें दोस्तों तो ये निकल के आता है 147.36 का, जो कि काफ़ी हाई वैल्यूएशंस दिखाता है। अगर हम इनके PE में नज़र डालें तो ये भी काफ़ी हाई वैल्यूएशंस में निकल के आते हैं 132.11 के। काफ़ी हाई वैल्यूएशंस में बाटा अभी ट्रेड कर रहा है। अगर इनके डिविडेंड यील्ड में नज़र डालें तो ये निकल के आता है 0.31 का। ROCE और ROE में अगर नज़र डालें तो ये ठीक ठाक नज़र आते हैं 25.35 का, और ROE नज़र आता है 18.21 का। पिछले 3 सालों में इन्होंने ग्रोथ दिखाई है 7.29 के, और दोस्तों इनका फेस वैल्यू निकल के आता है 5 का। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम नज़र डाल लेते हैं इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स पर भी। तो दोस्तों, इसी के साथ अगर हम इनके सेल्स फिगर में नज़र डालें जो कि मार्च क्वार्टर में है 621 के, और अगर जून क्वार्टर में देखें तो दोस्तों एक भारी भरकम गिरावट देखी जा सकती है 135 करोड़ की। एक अच्छी खासी गिरावट देखी जा रही है मार्च क्वार्टर से जून क्वार्टर में। एक्सपेंसेस में अगर नज़र डालें तो यहाँ पर भी आपको एक प्रोपोर्शनलिटी गिरावट दिखाई दे रही है, 481 से घटकर हो गए हैं जून क्वार्टर में 221 की। तो ये काफ़ी अच्छी बात नज़र आ रही है कि इन्होंने अपने एक्सपेंसेस भी कंपेरेटिवली घटा दिए हैं। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे नज़र डालें दोस्तों तो मार्च में ये निकल के आता है 140 का, लेकिन अगर हम जून में देखें तो दोस्तों यहाँ पर एक नेगेटिव फिगर नज़र आ रहा है -86 का, जो कि इतने एनकरेजिंग नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में नज़र डालें दोस्तों तो ये घट के हो गए हैं 23% से -64%। दोस्तों ये भी एक काफ़ी नेगेटिव पॉइंट नज़र आ रहा है यहाँ पर। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स में नज़र डालें दोस्तों तो यहाँ पर भी आपको एक नेगेटिविटी ही दिखाई दे रही है। 58 से ये घट के हो गए हैं -135। दोस्तों काफ़ी नेगेटिविटी नज़र आ रही है इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स में। अगर हम नेट प्रॉफिट में नज़र डालें तो यहाँ पर भी आपको नेगेटिविटी नज़र आ रही है। 38 से ये घट के हो गए हैं -101 के। तो काफ़ी नेगेटिविटी है इनके नेट प्रॉफिट में भी। जहाँ तक अर्निंग पर शेयर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर भी ये घट के हो जा रहे हैं 2.99 से घट के जून क्वार्टर में हो जा रहे हैं -7.85 के। तो दोस्तों अगर इनके क्वार्टरली फिगर्स में नज़र डालें, सेल्स में नज़र डालें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे नज़र डालें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में नज़र डालें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में नज़र डालें, नेट प्रॉफिट, EPS, हर जगह पे निराशा ही दिखाई दे रही है बाटा इंडिया के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे। एक बार हम नज़र डाल लेते हैं कि इनके ईयरली रिजल्ट्स कैसे नज़र आते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम नज़र डाल लेते हैं इनके ईयरली फिगर्स पर भी। अगर हम इनके सेल्स फिगर में नज़र डालें तो 2019 में नज़र आ रहे हैं 2931 के, और 2020 में इसमें एक हल्की सी बढ़ोतरी नज़र आ रही है 3056 के। अगर इनके एक्सपेंसेस में नज़र डालें तो यहाँ पर आपको एक हल्की सी गिरावट नज़र आ रही है 2441 से घट के हो जा रहे हैं 2020 में 2210 के। जहाँ तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात आती है दोस्तों तो यहाँ पर भी आपको एक हल्की सी बढ़ोतरी नज़र आ रही है, 490 से बढ़ के हो जा रहे हैं 846 के। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में अगर नज़र डालें तो ये भी बढ़ के हो जा रहे हैं 17% से 28% के। अगर इनके हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे नज़र डालें दोस्तों तो यहाँ पर भी आपको एक हल्की सी बढ़ोतरी नज़र आती है, 478 से बढ़ के हो जा रहे हैं 487 के।
नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर दोस्तों इनके सेम नज़र आते हैं, 329 और 25.60, 25.59। तो नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर इनके दोनों ही सालों में लगभग सेम नज़र आ रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एक बढ़ोतरी नज़र आती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में अच्छी खासी बढ़ोतरी नज़र आती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छे हैं और सेल्स में बढ़ोतरी है, एक्सपेंसेस में गिरावट है। तो जहाँ तक दोस्तों इनके ईयरली फिगर्स की बात करें तो वो ठीक ठाक नज़र आते हैं। क्वार्टरली फिगर्स थोड़े से एनकरेजिंग नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर करंट सिचुएशंस में नज़र डालें, मार्केट सिनेरियो और इकोनॉमिक सिचुएशंस में नज़र डालें, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स के डिसअपॉइंटिंग होना थोड़ा जस्टिफाइबल लगता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम एक बार नज़र डाल लेते हैं कि इनके कंपाउंड ग्रोथ, CAGR, प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ कैसे नज़र आते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इनके सेल्स ग्रोथ में। अगर हम सेल्स ग्रोथ पे नज़र डालें तो पिछले साल में अगर फिगर्स में नज़र डालें तो ये निकल के आते हैं -23.46 के। 3 सालों की जहाँ तक बात करें तो उसमें बढ़ोतरी नज़र आ रही है 7.29 के, लेकिन 5 सालों में ये फिगर्स घट जा रहे हैं और घट के हो जा रहे हैं 2.55 ओनली। और 10 सालों की जहाँ तक बात करें तो ये निकल के आते हैं 10.84% के। तो जहाँ तक इनके सेल्स ग्रोथ की बात करें दोस्तों, तो इसमें इतने एनकरेजिंग फिगर्स नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर हम कंपेयर करें बाटा जैसी बड़ी कंपनी का जिसका पैन इंडिया में प्रेजेंस है, तो उनको इसमें ये सेल्स ग्रोथ में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता नज़र आ रही है इन फिगर्स को देखते हुए। जहाँ तक प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो पिछले साल के कंपेयर में ये नज़र आते हैं नेगेटिव फिगर्स, 63.43% के नेगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने दिखाए हैं। 3 सालों में भी ये फिगर्स में बढ़ोतरी देखी जा रही है 23.48 के, जैसे कि इनके सेल्स ग्रोथ में बढ़ोतरी देखी गई थी 3 सालों में। लेकिन स्टोरी फिर से रिपीट हो रही है इनके 5 सालों के फिगर्स में, जहाँ पर एक डिक्लाइन नज़र आता है 9.41 के साथ। प्रॉफिट ग्रोथ अगर 10 इयर्स में देखें तो यहाँ पर फिर से एक बढ़ोतरी नज़र आ रही है 18.11 के। तो दोस्तों, जैसा सेल्स ग्रोथ दिखा रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ में भी आपको उसके प्रोपोर्शनलिटी फिगर्स ही नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी स्टोरी सेल्स ग्रोथ जैसी ही नज़र आ रही है। जहाँ तक CAGR की बात करें दोस्तों, तो CAGR काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। कंपनी का पूरे इंडिया में एक बहुत बड़ी कंपनी है, प्रेजेंस भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में है। आप अर्बन एरियाज़ में पकड़ लीजिए या फिर आप रूरल एरियाज़ में भी पकड़ लीजिए, बाटा के प्रोडक्ट्स हर जगह यूज़ किए जाते हैं। तो जहाँ तक इनके CAGR की बात करें तो 3 सालों में निकल के आते हैं 24.43% के, काफ़ी अच्छे फिगर्स हैं। 5 सालों की जहाँ तक बात करें तो ये निकल के आते हैं 20.71% के और 10 सालों में 23.72 के। तो दोस्तों, ये 10 साल और 5 साल के फिगर्स आप नोट करके रखिए। हम इनके इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स की भी बात करेंगे कि ये 10 साल और 5 साल में आपको कैसे देते हैं वीडियो के आगे आने वाले भाग में। जहाँ तक हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये 3 साल में निकल के आते हैं 18.30 के और 5 सालों में निकल के आते हैं 17.01 के और 10 सालों में 19.75 के। तो दोस्तों, इनके CAGR और रिटर्न ऑन इक्विटी तो काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं, बट प्रॉफिट ग्रोथ और कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ में इनको इंप्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नज़र आ रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम नज़र डाल लेते हैं इनके कुछ की मैट्रिक्स पर भी। तो दोस्तों, अगर हम सेक्टर के PE में नज़र डालें तो ये निकल के आ रहा है 66.11 का, और अगर हम कंपनी के PE रेशियो में नज़र डालें तो ये निकल के आता है 51.04 का, और अगर हम सेक्टर PB की बात करें तो ये निकल के आता है 2.92 का, लेकिन कंपनी का PB रेशियो निकल के आ रहा है 8.86 का। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, बाटा जैसी बड़ी कंपनी आपको हाई वैल्यूएशंस पे ही मिलेगी और ये इन फिगर से भी नज़र आ रहा है। जहाँ तक हम सेक्टर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो ये निकल के आता है 0.98 का, और कंपनी का डिविडेंड यील्ड निकल के आ रहा है 0.30 का। तो एज कंपेयर टू इट्स सेक्टर, डिविडेंड यील्ड ठीक ठाक दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कि इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स कैसे नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, जहां तक प्रोमोटर होल्डिंग्स की बात करें तो प्रोमोटर होल्डिंग्स कांस्टेंट हैं, काफ़ी अच्छे हैं 52.95 के साथ, और ये काफ़ी स्टेबल नज़र आ रहे हैं पिछले कुछ क्वार्टर्स में, और एक मेजॉरिटी स्टेक प्रोमोटर्स ने कंपनी में दिखाया है और ले रखा है। अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स की दोस्तों, तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा खासा म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स ने अपनी शेयर होल्डिंग में हिस्सेदारी दिखाई है। पिछले साल 16.83 था मार्च क्वार्टर में, जो थोड़ा सा जिसमें डिक्लाइन आया 15.93 का, लेकिन नेग्लिजिबल डिक्लाइन है। तो ओवरऑल आप इसको कांस्टेंट मान सकते हैं म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स की शेयर होल्डिंग को। जहाँ तक की बात करें डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की, तो यहाँ पर भी आपको एक अच्छा खासा ग्रोथ नज़र आ रहा है और एक स्टेबिलिटी भी नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी आपको नज़र नहीं आ रही है। लेकिन दोस्तों, अगर बात करें हम फॉरेन इन्वेस्टर्स की, तो यहाँ पर आपको एक
जो नोट करने वाली बात है वो जून क्वार्टर पिछले साल में 12.31% की फॉरेन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग कंपनी में थी, जो कि अभी के जून क्वार्टर में घट के हो गई है 6.90 की, जो काफ़ी एक ज़बरदस्त डिक्लाइन नज़र आ रहा है फॉरेन इन्वेस्टर्स द्वारा। तो इनके कॉन्फिडेंस में काफ़ी अच्छी खासी कमी देखी जा सकती है। जहाँ तक हम बात करें रिटेल इन्वेस्टर्स की, तो ये भी आपको कांस्टेंट ही नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी नज़र नहीं आ रही है इनके कॉन्फिडेंस में, जबकि रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपना हल्का सा शेयर होल्डिंग कंपनी में बढ़ाया ही है। तो दोस्तों यहाँ से तो ये बात समझ में आ रही है कि प्रोमोटर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ने कंपनी में अपना भरोसा कायम रखा है, जारी रखा है और अपने थोड़े थोड़े शेयर होल्डिंग बढ़ाई भी हैं। जो थोड़ी सी वरी की बात ये है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा कंपनी से थोड़ा सा खींच लिया है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। चलिए नज़र डाल लेते हैं कि इनके सेंसेक्स के साथ परफॉर्मेंस कैसा दिखाया है। तो दोस्तों अगर बाटा के परफॉर्मेंस में नज़र डालें तो इन्होंने नियर टर्म में तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, वो तो नज़र आ रहा है। जो भी थोड़ी बहुत नेगेटिविटी और वोलेटिलिटी नज़र आ रही है वो पिछले एक साल में ही नज़र आ रही है। जहाँ तक हम बात करें 2 सालों की, तो 2 सालों में सेंसेक्स ने रिटर्न दिए हैं 0.39% के, लेकिन बाटा ने रिजल्ट्स दिए हैं 26.50% के पॉजिटिव रिटर्न्स। 3 सालों में बाटा ने रिजल्ट आपको दिए हैं 95.27% के पॉजिटिव रिटर्न्स। 5 सालों में ये बढ़ के हो जा रहे हैं 131.95% के, जहां पे सेंसेक्स आपको दे रहा है 40.45 के पॉजिटिव रिटर्न्स। 10 सालों में दोस्तों सेंसेक्स ने आपको दिए हैं 108.86 के पॉजिटिव रिटर्न्स, लेकिन बाटा ने आपको दिए हैं 704.77% के पॉजिटिव रिटर्न्स। तो जहां तक दोस्तों परफॉर्मेंस की बात है, तो हिस्टोरिकली कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते आ रही है और फ्यूचर में भी इनके अच्छा परफॉर्मेंस करने की ही आशा नज़र आ रही है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम नज़र डाल लेते हैं कि इन्होंने हिस्टोरिकली कैसे रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को बना के दिए हैं। तो चलिए दोस्तों इनके 10 सालों के रिटर्न्स में नजर डाल लेते हैं। तो इनका 10 सालों का जो CAGR निकल के आता है वो है 23.78 का। तो अगर आप कंपनी में बाटा में 10 सालों के लिए 1 लाख रुपए लगा के छोड़ देते हैं तो आपको कंपनी देती है 8,40,232 के बढ़िया रिटर्न्स, और आपका ओवरऑल परसेंटेज निकल के आता है 740.23 का, और आपके 1 लाख के इनिशियल इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी होती है 7,42,232 के। तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आपको 10 सालों में कंपनी बना के दे रही है। जहाँ तक बात करें हम 5 सालों की दोस्तों, तो 5 सालों का CAGR बाटा का निकल के आता है 20.71 का। अगर आप 5 सालों के लिए 1 लाख लगा के छोड़ देते हैं तो फाइनल अमाउंट आपको जो निकल के आता है वो है 2,56,281 का, जो कि एक ओवरऑल परसेंटेज निकल के आता है 156.28 का, और आपके इनिशियल अमाउंट में बढ़ोतरी होती है 1,56,281 के। तो 5 सालों में और 10 सालों में कंपनी ने आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कि बाटा में आप एंट्री कहाँ पे ले सकते हैं और कहाँ पर आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। हम जानेंगे कि इनकी कंजर्वेटिव बाइंग कैसी रहनी चाहिए। तो चलिए इसी के साथ हम नज़र डाल लेते हैं इनके प्राइस चार्ट के परफॉर्मेंस पर। लेकिन दोस्तों उससे पहले जो हमारे नए व्यूवर्स हैं और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ। दोस्तों आपका एक लाइक हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ लाने के लिए हमें प्रेरित करता है। चलिए दोस्तों जहाँ तक बात करें हम इनके फ्राइडे के चार्ट के, तो यहाँ पर इन्होंने लो बनाया था 1290.05 का और हाई बनाया था 1324 का, और उन्होंने अपसाइड दिखाया था तकरीबन 1.53% का। जहां तक हम बात करें इनके 1 मंथ के प्राइस चार्ट पर दोस्तों, तो यहां पर इन्होंने लो बनाया था 1213.80 का और इन्होंने हाई बनाया था 1331.55 का, और इन्होंने रिटर्न्स दिखाए हैं एक महीने में तकरीबन 1.09% के। जहां तक इनके 1 साल के प्राइस चार्ट के परफॉर्मेंस पे नजर डालें दोस्तों, तो यहां पर एक नेगेटिविटी दिखाई दे रही है आपको, 11.82% के नेगेटिव रिटर्न्स कंपनी ने आपको बना के दिए हैं। इन्होंने लो बनाया था 1000 का, काफ़ी अच्छा एक एंट्री पॉइंट ये बन सकता था पिछले 1 साल में। जहां तक बात करें इनके हाई के, तो ये है 1895.45 का, और अगर हम बात करें दोस्तों इनके 5 सालों के रिटर्न पे, तो इन्होंने एक अच्छा खासा लो आपको बना के दिया है 400 का, तकरीबन 400 का एक लो बनाया है इन्होंने, और हाई इनके जारी है 1895.45 का विथ रिटर्न ऑफ 156.27 के। जहां तक इनके हिस्टोरिकल रिटर्न्स की बात करें दोस्तों, तो काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न इन्होंने इन्वेस्टर्स को बना के रखे हैं 1782.12 के साथ, और इनका ये लो एक काफ़ी ज़बरदस्त है 11.54 का, और हाई इनके ये हिस्टोरिकल हाई बनते हैं दोस्तों 1895.45 का। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कि इनका पहला सपोर्ट लेवल जहां पर आप एक एंट्री पॉइंट अपना बना सकते हैं वो क्या निकल के आता है। तो पहला एंट्री पॉइंट जो हमको नजर आता है दोस्तों वो है 1276 का दोस्तों, तो यहाँ पर आप एक पहला एंट्री पॉइंट बना सकते हैं। दूसरा एंट्री पॉइंट जो हमको नजर आता है दोस्तों वो है 1266 का, जहाँ पर आप एक सेकेंड एंट्री पॉइंट बना सकते हैं। तीसरा जो हमको नजर आता है वो है 1234
1 का दोस्तों यहाँ पर आप अपना एक तीसरा एंट्री पॉइंट बना सकते हैं बाटा इंडिया में। और चौथा एंट्री पॉइंट और आखिरी एंट्री पॉइंट जो हमको नज़र आता है वो है 1196 का दोस्तों। तो इन चारों पॉइंट्स पे आप नज़र रखिए और इन पे एक एंट्री पॉइंट आप बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम जान लेते हैं कि इनका पहला टारगेट प्राइस क्या होना चाहिए जहां पर आप अपना एक एग्जिट पोजीशन बना सकते हैं या फिर अपना एक प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो जो हमको पहला पॉइंट नज़र आ रहा है दोस्तों, वो नज़र आ रहा है हमको 1311 का। यहाँ पर आप अपना पहला प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और जो दूसरा एक हमको एग्जिट पॉइंट नज़र आता है वो नज़र आ रहा है हमको 1335 का दोस्तों। यहाँ पर आप अपनी दूसरी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। जानते हैं तीसरे एग्जिट पॉइंट में दोस्तों, और वो नज़र आ रहा है हमको 1370 का। यहाँ पर भी आप अपनी एक प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और जो फोर्थ एंड लास्ट हमको एग्जिट पॉइंट नज़र आता है दोस्तों, वो नज़र आ रहा है हमको 1404 का दोस्तों। तो इन चारों पॉइंट्स पे नज़र बनाए रखिए दोस्तों और अपनी हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हैं। दोस्तों इस स्टॉक का बीटा जो हमको नज़र आता है वो बीटा हमको नज़र आ रहा है 0.91 का दोस्तों। तो ये आपको बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी स्टॉक में नज़र नहीं आएगी, तो आप इसको अपने वॉच लिस्ट में रख लीजिए और जिन भी पॉइंट्स हमने आपको बताए उन पॉइंट्स पे आप अपनी एंट्री पॉइंट्स या फिर अपने एग्जिट पॉइंट्स बना सकते हैं और अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि यहाँ पे कंजर्वेटिव बाइंग हम कहाँ पे कर सकते हैं एक लॉन्ग टर्म पोजीशंस के लिए। तो हमको जो कंजर्वेटिव बाइंग पॉइंट नज़र आता है दोस्तों, वो नज़र आ रहा है हमको 1061 पे, जहाँ पर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री पोजीशंस बना सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। तो दोस्तों इसमें आप अपना पेशेंस ना खोएं, इस पॉइंट के लिए वेट करें। बाटा आपको ये पॉइंट ज़रूर ला के देगा आने वाले कुछ महीनों में या फिर आने वाले कुछ हफ्तों में आपको ये पॉइंट नज़र आ सकता है। तो इसको अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखें। तो दोस्तों जहाँ तक हम बात करें कि आपको रिलैक्सो या बाटा में से कौन से स्टॉक चूज़ करनी चाहिए, तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छे स्टॉक है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगते हैं और काफ़ी पुराने स्टॉक्स हैं। तो ये दोनों ही स्टॉक्स बहुत सारे इन्वेस्टर्स के काफ़ी पसंदीदा स्टॉक्स रहे होंगे और बहुत से इन्वेस्टर्स के ये पोर्टफोलियो का हिस्सा भी होंगे। तो जहाँ तक दोस्तों इनके करंट परफॉर्मेंस पे नज़र डालें, इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स, इनके ईयरली रिजल्ट्स पे नज़र डालें और इनके सेल्स ग्रोथ पे नज़र डालें दोस्तों, तो हमको लगता है करंट बेसिस पे रिलैक्सो में आपको एक ज़्यादा अपसाइड नज़र आ रहा है इन कंपैरिजन विद बाटा इंडिया। तो ये तो दोस्तों हमारा एक अनबायस्ड अप्रोच था इन दोनों स्टॉक्स में। आप दोनों ही स्टॉक्स के जा सकते हैं। अगर आप इसमें ऑलरेडी पोजीशन बना चुके हैं तो आप इन स्टॉक्स में होल्डिंग कर सकते हैं और नए पोजीशंस के लिए हमारा पर्सनल चॉइस रिलैक्सो रहेगा दोस्तों। आप अपना एक सेल्फ एनालिसिस भी कर लीजिए और अपने एडवाइज़र से भी बात कर लीजिए। आप उसी हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं और एक नया डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारा आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आप इसे एक बड़ा सा थम्स अप देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।